नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि हम 3 बजे आप लोगों के लिए यहाँ पर एक एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो जैसा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या कुमाऊं परिषद की वीडियो आपको चाहिए, तो आप में से बहुत से लोगों ने लिखा था चाहिए। तो इस वीक में आपको एक दिन जो है वो कुमाऊं परिषद की आपकी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में मेरा आने का एक खास मकसद और भी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी हेल्प करें। जो ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है 3 बजे वाली, इसमें आप लोगों का क्या फीडबैक है, किस तरीके के क्वेश्चंस रखने चाहिए, क्या हमको यहाँ पर हिंदी के, रीजनिंग के, या जो आपका जीएस वाला जो पार्ट है जिसमें भारत का इतिहास, भूगोल और आपका राजनीति शास्त्र, वो क्वेश्चन भी ऐड करने चाहिए। वो आपको हमें बताना होगा और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप अपना ऑनेस्ट जो रिव्यू है इस एमसीक्यू सीरीज के बारे में वो आप जरूर दीजिए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो परीक्षा वाणी है। परीक्षा वाणी में चैप्टर नंबर 17 है, ठीक है, उत्तराखंड भाषा साहित्य से रिलेटेड। तो आज हम उसके कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। कण्वाश्रम किस जिले में व्यवस्थित है? तो जो कण्वाश्रम है वह कहाँ पर है? कोटद्वार के पास, पौड़ी जिले में। कहाँ पर? कोटद्वार के पास, पौड़ी जिले में। आप सभी ने इसको हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यहीं पर आपका शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसंग हुआ था। महाकवि कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम के बारे में यहीं पे बताया था। उसके बाद जो कण्व ऋषि हैं उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, उनका आश्रम था। हमारे देश का नाम भारत पड़ा इसी भरत के नाम पर, जिसका जन्म कहां पर हुआ? कण्वाश्रम में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? पौड़ी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। तो जागर कहाँ मनाई जाती है? जागर आपका उत्तराखंड में मनाई जाती है। इसमें जो पौराणिक काल की घटनाएं हैं या जो समय के राजा लोग हैं, जैसे हम कृष्ण महाभारत की बात करें, पांडवों की आपकी जागर, ये सारी चीजें लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उसके बाद चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया है। तो 2001 से पहले आपके 6 आईआईटी थे, जो आपका रुड़की बना, रुड़की आपका 7वां आईआईटी बना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर है आपका सी। जो रुड़की आपका यूनिवर्सिटी है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, आरईसी नाम से चलता था पहले ये आपका एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है। कब बना था ये? 1847। उसके बाद इसका क्या नाम कर दिया गया? उसके बाद इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया। उसके बाद आपका थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किया गया और बाद में इसका नाम बदल के रुड़की इंजीनियरिंग, और अब ये हो चुका है आपका आईआईटी रुड़की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अव्यवस्थित है? तो जो उच्च शिक्षा निदेशालय है वह आपका नैनीताल जिले में है। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो नैनीताल जिले में हल्द्वानी शहर में आपका उच्च शिक्षा निदेशालय है। जो हायर एजुकेशन है उसके सभी कार्यों के लिए आपका जो निदेशालय है, डायरेक्टर ऑफिस है, वह आपका कहां पर है? वह आपका हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? स्कूल चलो अभियान जो है वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है। यह जो आपका स्कूल चलो अभियान है यह 1 जुलाई 2001 से आपका क्या है? चल रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT, ठीक है जी, जो राज्य शैक्षणिक है ये कहां पर है? ये टिहरी गढ़वाल में है। कहां पर? आपका नरेंद्र नगर में। कहां पर है? टिहरी गढ़वाल में। ये कब बनाया गया था? ये जनवरी 2002 में बनाया गया था, राज्य में विद्यालयी शिक्षा संबंधी अनुसंधान के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो देखिए, उत्तराखंड में आपका गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली जाती है और जौनसारी बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? भोजपुरी। भोजपुरी आपका किस साइड बोली जाती है? ये बिहार वाला या जो आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है वहां पर आपका भोजपुरी बोली जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया। देश का
प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कब क्या कहां पे किया गया? पंतनगर में। कहां पर किया गया? पंतनगर में। हालांकि इसके और जगह भी कैंपस हैं, भीमताल में, अल्मोड़ा में, लेकिन मुख्य जो है कृषि विश्वविद्यालय आपका पंतनगर में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, तो जो गढ़वाल समाचार पत्र है वो कहां से प्रकाशित होता था? वो आपका पौड़ी गढ़वाल से। कब? 1902 में गिरिजा दत्त नैथानी। ठीक है जी, क्या? गिरिजा दत्त नैथानी गढ़वाल समाचार पत्र यहां से आपका होता, ये लोग ये करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो यह आपका कहां पर है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आपका कहां पर है? ऋषिकेश में, एम्स ऋषिकेश। ठीक है, ये आपका कहां पर है? ये ऋषिकेश में है। आगे चलते हैं, मानवोदय काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मानवोदय काव्य आपका किसने लिखा? मानवोदय काव्य की रचना आपकी किसने की है? मानवोदय काव्य की रचना आपके भरत कवि ने की है। किसने की है? भरत कवि ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयुष ग्राम। ठीक है, आयुष ग्राम का संबंध किससे है? तो आयुष ग्राम का संबंध आपका आयुर्वेदिक शिक्षा से है। किससे है? आयुर्वेदिक शिक्षा से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा जी, हिमालय का इतिहास यही आपका नहीं है। ठीक है, जो आपका अजय राउत तो उत्तराखंड का इतिहास है, हिमालय का इतिहास जो आपका लिखा है वो लिखा है आपका डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। किसने लिखा है? डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी ने हिमालय का इतिहास लिखा है। बाकी सब सही है। मसूरी मेडले प्रोफेसर गणेश सैली ने लिखा है, हिमालय ट्रेवल्स ज्योति सिंह ने लिखा है, होली हिमालय आपका सरमन ओकले ने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 14। राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दिया गया। ये बना कब था? ये आपका 1973 में बना था, गढ़वाल विश्वविद्यालय नाम से। उसके बाद 1989 में इसका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी कर दिया गया, और बाद में इसको 2009 में आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी को। ठीक है, श्रीनगर में इसका मेन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ओके, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए जी, विशाल कीर्ति बिल्कुल सही है, स्वाधीन बिल्कुल ये गलत है जी। स्वाधीन प्रजा कहां से है? स्वाधीन प्रजा आपका नैनीताल से है। कब? 1930 में। आपका जो विक्टर मोहन जोशी, कौन है? विक्टर मोहन जोशी। उसके बाद ये बाकी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका स्वाधीन प्रजा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, तो कहां किया गया था? ये आपका रुड़की में किया गया था, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये कब किया गया? अभी आप सोचे कब किया गया? ये 1847। ओके, आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, निम्न में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका मुकुंदीलाल, ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपके क्या हैं? बाकी 3 के 3 आपके सुमेलित हैं। ठीक है जी, आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, गढ़वाल एंशियंट ऑफ एंड मॉडर्न, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपका पातीराम ने लिखी है। किसने लिखी है? ये पुस्तक गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, ये आपका पातीराम जी ने लिखी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, तो ये मिला इनको 15 जनवरी सन 2009 को। कब मिला? 15 जनवरी सन 2009 को। ठीक है जी, आगे चलते हैं, 20वां प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? अभी ऊपर भी आया था, तो मसूरी मेडले के लेखक आपके प्रोफेसर गणेश सैली मसूरी मेडले के लेखक हैं। ठीक है, हित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स बिल्कुल एटकिंसन ने आपका लिखा हुआ है। ठीक है, हिमालय की यात्रा, ओके, जोध सिंह नेगी ने आपकी हिमालय की यात्रा नहीं लिखी है। हिमालय की यात्रा किसने लिखी है? हिमालय की यात्रा आपकी काका साहब कालेलकर। किसने लिखी है?
काका साहब कालेलकर ने लिखी है। कब? आपका 1948 में। कब लिखी है? 1948 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, 22वां प्रश्न। हिमालयन गैजेटियर के लेखक थे। हिमालयन गैजेटियर आपका किसने लिखी है? हिमालयन गैजेटियर आपका ई एटकिंसन ने लिखी है। किसने लिखी है? ई एटकिंसन ने आपका हिमालयन गैजेटियर लिखी है। इन्होंने लगभग ये 14 खंडों में, 14 भागों में आपका लिखा है 1982 से लेके 1986 तक। ये आपका पहला, सॉरी 1900 नहीं, 1800, ठीक है, 1882 से लेके 1886 तक, 1882 से 1886 तक इन्होंने हिमालयन गैजेटियर को 14 खंडों में लिखा है। ये सबसे पहला आपका क्या है? गैजेटियर है। किसने लिखा? एटकिंसन ने लिखा है। बहुत बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं 23वें प्रश्न पे। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक हैं। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है? न्यूज इन इंडिया के लेखक जो हैं वो आपके हैं जॉब फ्रांसिस व्हाइट। कौन है? जॉब फ्रांसिस व्हाइट हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विद्यालयी शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। कहां पर की गई है? ये की गई है आपका नरेंद्र नगर में। कहां पर है ये? टिहरी में। कब की गई है? जनवरी 2002 के आसपास की गई है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? उच्च शिक्षा के नियंत्रण हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। ओके, ये कहां पर की गई है? ये की गई है आपका हल्द्वानी में। कहां पे की गई है? हल्द्वानी में, जो कि कहां पर आता है? आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर आता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद ये कहां पर है? ये आपका कहां पर है? रुड़की में है। हालांकि जो इसका निदेशालय है प्राविधिक शिक्षा का, वो निदेशालय आपका श्रीनगर गढ़वाल में है। ठीक है, श्रीनगर जो पौड़ी गढ़वाल है वहां पर है, लेकिन उसके अंडर में जो आपका परिषद है, ठीक है, वो परिषद आपका कहां पर है? वो परिषद आपका रुड़की में। जो मुख्यतः आपका जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा का जो कार्यक्रम है वो आपका इसी परिषद के होके चलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना के वर्ष के संबंध में गलत है? ओके, तो कौन सा गलत है? ये बिल्कुल ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी ठीक है, हेमुंदिन ये गलत है। ये कितना है? 1973। कब है? 1973। 1989 में इसको क्या नाम मिला? हेमवती नंदन बहुगुणा। सन 2009 में इसको क्या मिला? इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसका जो मेन है वह कहां पर है? मेन कैंपस, मेन कैंपस इसका आपका श्रीनगर गढ़वाल में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय कहां है? कुमाऊं विश्वविद्यालय का आपका नैनीताल में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां के लेखक हैं। ओके, तो ये हैं आपके भक्त दर्शन। इन्होंने कब लिखा? इन्होंने 1980 में। कब लिखा? 1980 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक हैं। उत्तराखंड में कुली बेगार आप सभी को पता है 1921 में आपकी कुली बेगार प्रथा जो समाप्त हुई थी, उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था, कुली बेगार आंदोलन। तो इसकी जो पुस्तक है वो डॉक्टर शेखर पाठक जी ने लिखी है। चलते हैं 30वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? तो यह कौन सा है? यह है आपका देवभूमि। देवभूमि कहां से है? देवभूमि आपका नंद प्रयाग। कहां पर है? नंद प्रयाग चमोली से प्रकाशित होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी। इन्होंने कब की थी? हरिद्वार में आपका 1902 में। हालांकि ये जो है गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय जो है 1900 में ही आपका कहां पर? पंजाब के गुजरावाला में आपका खोला गया था। ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ कारणों से उनको शिफ्ट करना पड़ा हरिद्वार 1902 में। ठीक है, और बाद में 60 साल के बाद इसको 1962 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और जो आपके स्वामी श्रद्धानंद हैं ये दयानंद सरस्वती के शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना। तो देवभूमि मुस्कान योजना क्या है? जो समाज का वंचित वर्ग है उसको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए यह आपका कब से चलाया जा रहा है? यह आपका
2009 से चलाया जा रहा है। कब से चलाया जा रहा है? 2009 से। आगे चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा जी, ब्रिटिश गढ़वाल ठीक है, हिमालय का परिचय ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है जी। अल्मोड़ा गैजेटियर्स किसने है? वही ऊपर वाला एच जी वॉल्टन, ठीक है। इन्होंने कब आपका लिखा अल्मोड़ा गैजेटियर? 1928 में। आगे चलते हैं, हिमालय, यूके हिमालय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हिमालय के खासी आचार्य धर्मानंद नहीं है, ये प्रोफेसर डी डी शर्मा है। क्या है? प्रोफेसर डी डी शर्मा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न पत्रिकाओं व निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा जी, पर्वतजन देहरादून से ही निकलता है जी, पहाड़ नैनीताल से ही है, आज का पहाड़ पिथौरागढ़। युगवाणी, युगवाणी आपका कहां से निकल, एक सेकेंड, युगवाणी कहां से आता है आपका? युगवाणी आपका देहरादून से। कहां से है? युगवाणी देहरादून से, जो कि एक आपकी कैसी है पत्रिका? ये आपकी मासिक पत्रिका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, गढ़वाल है, ओके। कर्मभूमि नहीं है। कर्मभूमि कहां पर है? लैंसडॉन, ठीक है। कहां पर है? लैंसडॉन पौड़ी में, जहां पे लैंसडॉन गढ़वाल रेजिमेंट, ओके। लैंसडॉन से कर्मभूमि छपता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, सुमेलित नहीं है, ओके। सुमेलित आप छांटें, ओके। तो ये है, ये हिमवंत कहां पे है? हिमवंत आपका देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 38, वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? तो वेदमाला जो है वो हरिराम धस्माना जी की आपकी क्या है? रचना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी है? ओके, जो ये है, ये सिंहनाद आपकी भजन सिंह की है। किसकी है? भजन सिंह की, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा सही नहीं है? ओके, अगर हम देखते हैं, हिमालय ट्रेवल्स बिल्कुल जोत सिंह जी ने लिखी है। हिमालय की यात्रा इनने लिखी है। हिमालय परिचय बिल्कुल लिखा है। हिमालय फोकलोर बैरिस्टर नहीं, ये जो हिमालय फोकलोर है ये बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने नहीं लिखी है। इसका राइट आंसर क्या है? हिमालय फोकलोर। तो जो हिमालय फोकलोर है वह किसने लिखी है? वह आपका तारादत्त गैरोला जी ने लिखी है, ठीक है। तारादत्त गैरोला जी ने लिखी है। ओकली के साथ कब लिखी है? 1935 में। कब लिखी है? आपका 1935 में, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न है, निम्न बोलियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं है जी? सौर्याली बिल्कुल सही है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, भावरी हरकादून क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? ओके, गुमानी दत्त पंत हैं, ये हैं, ये है, ये लीलानंद कोटनाला नहीं है कुमाऊनी के रचनाकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? लीलानंद कोटनाला। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये जो सारे प्रश्न है ये याद करने हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरा आंसर देने से पहले खुद एक बार आंसर दें, ठीक है। उसके बाद अगला, ओके, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली रचनाकार नहीं है? ओके, जो आपका देखिए भजन सिंह वहीं के हैं, गैरोला जी वहीं के हैं, कोठियाल जी वहीं के, तो चिंतामणि जो जोशी हैं, ये चिंतामणि जोशी आपके गढ़वाली रचनाकार नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना की गई। देखिए, हुआ क्या था, जब आपका जो नारायण दत्त तिवारी हैं उनके टाइम पर विश्वविद्यालय का उन्होंने वहां पर आपका जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है वहां पर प्रस्ताव पारित किया था। इस आंदोलन को क्या बोलते हैं? इस आंदोलन को हम विश्वविद्यालय आंदोलन बोलते हैं। पहले केवल कुमाऊं विश्वविद्यालय की बात होती थी, लेकिन बाद में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की बात हुई तो 1973 में, ठीक है, 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना की गई। साथ में 1973 में एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यानी जो आपका मोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में, उसकी स्थापना भी की गई। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय हैं, इनके जो प्रथम आपके कुलपति है उसका क्या नाम है? उनका नाम आपका डीडी पंत है, जो कि आपके यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष भी रहे, ओके। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है। जो आपका कुली बेगार वाली प्रथा है, ये कब आपका हुआ था? 1921, ठीक है। तब आपको ये आपका जो है
उस समय आपकी ये समाप्त हो गई थी सरयू नदी में जब आपके रजिस्टर सारे फेंक गए थे। ठीक है, तो इसका जो आपके राइटर हैं, इसके राइटर आपके कौन है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, डॉक्टर शेखर पाठक इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है। तो ये तो सारी चीजें अब आपको याद करनी है। जो तुम्हारे लिए उपन्यास है इसके रचयिता आपके कौन है, इसके रचयिता हिमांशु जोशी हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं। ओके, जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के जो लेखक हैं वो आपके डॉक्टर आर एस टोलिया जी हैं। कौन है, डॉक्टर आर एस टोलिया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना आपकी किसने की, स्वामी राम ने की। किसने की, आपकी स्वामी राम ने। कब आपकी की थी, 1989 में। ठीक है, कहां पर, जॉली ग्रांट जो देहरादून के पास है। ठीक है, जॉली ग्रांट के पास की, और इसे उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज होने का गौरव प्राप्त है। उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज होने का गर्व प्राप्त है स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा गढ़वाल पेंटिंग्स। बहुत आसान सा प्रश्न है। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक आपके मुकुंदीलाल हैं। कौन है, आपके मुकुंदीलाल। मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, इन्हीं को श्रेय जाता है मौलाराम के सभी चित्रों को दुनिया के सामने पहली बार लाने का। तो इसका जो गढ़वाल पेंटिंग्स है इसका राइट आंसर है मुकुंदीलाल। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ओके, देखिए ये जो है ये आपका 1900 नहीं सॉरी, ये आपका 1973 का बना हुआ है। ये भी आपका 1973 का बना हुआ है। ये 1902 का बना हुआ है और ये 1960 का बना हुआ है। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या है। इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो आपकी स्थापना है वो किसने की थी, आपकी स्वामी, किसने, एक सेकेंड, स्वामी श्रद्धानंद। किसने की थी, स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसको विश्वविद्यालय आपका बाद में बनाया गया। ठीक है, अब चलते हैं 52वें प्रश्न पे। हमारा 52वां प्रश्न है हिमालय आर्ट के लेखक हैं। ओके, हिमालय आर्ट के लेखक आपके कौन है, ये आपका जीसी फ्रेंच। कौन है, जीसी फ्रेंच इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। हिमालयी समाज संस्कृति पर्यावरण पर आधारित पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है। जो पहाड़ है वो आपका कहाँ से प्रकाशित होती है, पहाड़ जो पत्रिका है यह आपकी नैनीताल से प्रकाशित होती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 54। निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। ओके, उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है जी, कुमाऊं विश्वविद्यालय यहीं का है, ये भी यहीं का है, एचएनबी मेडिकल भी यहीं का है। इसका राइट आंसर क्या है, गुरुकुल कांगड़ी। अभी मैंने आपको बताया था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 55। भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। बिल्कुल, भारत में किसको माना जाता है, जो आपका ये है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को। ठीक है, पंतनगर आपका कब, 1960, किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा। इसके पहले कुलपति कौन थे, कभी कभार पूछ लिया जाएगा। पहले जो कुलपति हैं उनका नाम है डॉक्टर कैनेथ एंथनी। क्या है, डॉक्टर कैनेथ एंथनी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। द दून स्कूल। ओके, द दून स्कूल, देखिए आपको क्या करना है, ये आपका प्रथम पंजीकृत रजिस्टर्ड स्कूल है। ठीक है, पहला रजिस्टर्ड स्कूल है कौन सा, आपका द दून स्कूल। कब की बात है, ये 1935 की बात है, 1935 की। जो ये है ये आपके कौन है, सतीश रंजन दास, जो पेशे से आपके क्या थे, पेशे से एक वकील थे, बैरिस्टर थे। जो द दून स्कूल के जो आपके संस्थापक हैं उनका नाम है सतीश रंजन दास। आगे चलते हैं और आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक हैं। ओके, इसके जो लेखक हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम आपका गंगादत्त उप्रेती है। क्या नाम है, गंगादत्त उप्रेती। ठीक है,
तो चलिए स्टूडेंट, आज के जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।